हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाभ और हानि का 6वां क्लास देखेंगे और आज मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रीता ने, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। क्या बोल रहा है कि 10 रुपए में कितना खिलौना खरीद रही है, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दे रही है, तो उसे लाभ होगा या हानि। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग लिखिएगा पहले वस्तु, यानी जो वस्तु खरीदी गई है। अब मूल्य, वस्तु लिखेंगे और मूल्य लिखेंगे। वस्तु में देखिए 10 रुपए में 15 खिलौने, यानी 15 वस्तु हो गई कितने रुपए में, 10 रुपए में, यानी मूल्य 10 रुपए आ गया। फिर देखिए 15 रुपए में 10 खिलौने, यानी फिर 10 खिलौने हो रहा है कितने रुपए में, 15 रुपए में। तो आप देखिए इसका आपस में तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसका गुणा इस पे करेंगे। तो देखिए 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 करेंगे, यहाँ पर 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य आएगा। ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य। ये क्या आएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्या कि लाभ होगा कि हानि। तो देखिए जब विक्रय ज्यादा है, क्रय कम है, तो हमेशा लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, 225 रुपया, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए, यानी कितना फायदा हो रहा है, 125 रुपए का। ठीक है, तो फायदा जब हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के, लाभ बटे के क्रय मूल्य, लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना आया है, 125 रुपए का लाभ आया। क्रय मूल्य कितना हमने निकाला है, क्रय मूल्य 100 आया, तो 100 रख लेंगे गुणे 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो 125 आ जाएगा। 125% लाभ कितना हो रहा है, 125%। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए दिया है क्वेश्चन कि रीता ने 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी और रीता ने 10 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 15 रुपए में 10 वस्तु को बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग वस्तु लिखेंगे फिर मूल्य लिखेंगे। तो वस्तु के नीचे वस्तु 15 वस्तु 10 रुपए में, 10 वस्तु 15 रुपए में। ठीक है, ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है। तो जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो वस्तु के नीचे जो गुणा का आंसर आएगा वो विक्रय मूल्य होगा, जो मूल्य के नीचे आएगा वो क्रय मूल्य होगा। पहला गुणा वस्तु के साथ होगा, तो 15 गुणे 15 225। ट्रिक है, आप लोग को याद रखना होगा। 15 गुणे 15 225 हो गया, 10 गुणे 10 100 हो गया, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना है, 225 है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ 125 रुपया का हो रहा है। परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में 125% हो जाएगा। बात समझ में दिया। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने % लाभ हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु, वस्तु लिख दिए ऐसे क्वेश्चन में। फिर क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे, वस्तु के बाद मूल्य लिखेंगे। 8 रुपए में 10 के भाव से, यानी 10 कलम 8 रुपए के हिसाब से बेच खरीद रही है, और बेच क्या रही है, 10 रुपए में 8 के भाव से बेच रही है। बेच क्या रही है,
10 रुपए में 8 के भाव से, तो यानी 8 कलम 10 रुपए में बेच रही है। तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। दाम में 100, विक्रय मूल्य 100 हो गया, 8 64, क्रय मूल्य क्या हो गया, 64 हो गया। तो ऐसे व्यापार में क्या होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया, तो इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 100, क्रय मूल्य क्या है 64, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, 100 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 36 बचेगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत अब निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हुआ है, 36 रुपए का, 36, क्रय मूल्य कितना है 64 गुणे 100। अब देखिए इसे काटेंगे, 18 दूनी 36, 32 दुना के 64, 9 दूनी 18, 16 दुना के 32, 50 दूनी 100, 8, फिर ये 4, ये 25, ये हो जाएगा 9 गुणे 25 बटा के 4। ठीक है, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 2 20, 2 22, 225 बटा के 4% लाभ। बात समझ में आई। जब ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, फिर मूल्य लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि 8 रुपए में 10, 8 रुपए में 10 के भाव से कलम खरीद रहा है और 10 रुपए में 8 के भाव से बेच रहा है, तो उस पर लाभ होगा कि हानि होगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो पहला क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, दूसरा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, दूसरा क्रय मूल्य आएगा। तो जब हम इसका गुणा किए हैं तो 100 विक्रय मूल्य आ गया, 64 क्या आ गया, क्रय मूल्य, तो लाभ कितना आया, 36 आया। तो लाभ प्रतिशत हमने निकाला है तो 225 बटा के 4, ये आंसर हो जाएगा। इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस समझने की बात है, बस एक लाइन का आपको ट्रिक याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे। जैसे दिया देखिए 3, संगीता 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी, उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेची, उसे इस सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई। अब कितनी कापी खरीदी बेची इससे मतलब नहीं है, कि आपको उलझाने के लिए 500 कापियां दिया है। संगीता 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदा और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दिया, तो इस सौदे में उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले वही अपना पुराना रूल लिखेंगे, वस्तु हो गई, फिर क्या हो गया, मूल्य हो गया। 15 वस्तु 20 के भाव से, फिर बेच क्या रहा 20 वस्तु 15 के भाव से, 20 वस्तु 15 के भाव से। तिर्यक गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 और 20 गुणे 20, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 15 पर 15 कितना हो जाएगा, 225, 2 दूना के 4, 400, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो यहां पर क्या होगी, हानि होगी। तो हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 400, विक्रय मूल्य क्या है 225। 400 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 हो गया।
यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 175 हो गया। हानि कितना होगी 175, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितनी की हुई है 175, हानि 175 की हुई है, क्रय मूल्य क्या आया 400 आया, 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 175 बटा के 4, इसे काटेंगे 4 चौके 16, 1 बचा, 4 3 12, 13 14 15, 43 सही 3/4%। क्या आ गया 43 सही 3/4% हानि हुई। तो इसको एक बार फिर रिवाइज हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी, तो उसे परसेंट लाभ हुआ या हानि हुई, ये पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले वस्तु लिखेंगे फिर मूल्य लिखेंगे। वस्तु में क्या, वस्तु में जैसे 15 वस्तु 20 रुपए के भाव से, 20 वस्तु 15 रुपए के भाव से रखे जाए हम देखें। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकल जाएगा जब तिर्यक गुणा करेंगे, फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हानि क्या, जब विक्रय मूल्य कम हो गया, क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तो वहां पर हमेशा हानि होगी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या 400, विक्रय मूल्य क्या 225, 175 हानि होगी। हानि प्रतिशत का फार्मूला आप लोगों को पता है कि हानि परसेंट बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। बस इसी को हमने फार्मूले में रख दिया, बस यही आंसर आ गया। अब देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल देखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक टाइप का 4-5 सवाल, 3-4-5 सवाल हम देखेंगे, तो टाइप हमें और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल है, सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी, तो बताइए कितने परसेंट लाभ हुआ या हानि हुई इस सौदे में। देखिए 500 टॉफी खरीदे या 5 लाख टॉफी खरीदे, इससे आपको मतलब नहीं उसका रेट क्या है, वो क्या रेट से खरीदी है, क्या रेट से बेच रही है, यही मतलब है। इसलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, वस्तु के बाद क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। वस्तु लिख लिए फिर मूल्य लिख दिए। तो वस्तु में क्या है 5 रुपए में 4 के भाव से, तो यानी 4 टॉफी 5 रुपए के भाव से खरीद रहा, और क्या कर रहा है 4 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है। 5 टॉफी 4 रुपए के भाव से बेच रहा है, तो क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य सबसे पहले आएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 गुणे 4 16, 5 गुणे 5 25, ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हानि हमेशा होगी। तो हानि बराबर हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य क्या है 16 है, 5 4 9, हानि कितना हो गई 9 रुपए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 9, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमने क्या निकाला है 25 निकाला है, और गुणे 100, 9 बटा के 25 गुणे 100, 25 चौके 100, 9 गुणे 4, 9 चौके 36, 36% हानि। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 8 के भाव से खरीद कर और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी, तो उसे इस व्यापार में लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु लिखेंगे फिर मूल्य लिखेंगे। तो 5 रुपए में 4 के भाव से
खरीद रही है और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच रही है, तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो पहले विक्रय मूल्य आ जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे, क्रय मूल्य आ गया। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा आ गया, विक्रय मूल्य कम आ गया, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि यहाँ पर हानि हुई। तो हानि कितना आ गई, 9 रुपए की। तो हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हानि परसेंट का फार्मूला होता है कि हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 हमने सॉल्व किया तो 36% इसका हानि आ गई। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो क्या बोल रहा है कि रमेश ने 5 रुपए में 4 के भाव से कोई वस्तु खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो इस क्रय विक्रय में उसे कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई। तो हम लोग कोई पुराना वाला नियम लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, फिर मूल्य लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे फिर मूल्य लिखेंगे। 4 वस्तु 5 रुपए के भाव से, 6 वस्तु 8 रुपए के भाव से, 6 वस्तु 8 रुपए के भाव से। तिर्यक गुणा कर लेंगे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 8 चौके 32, 4 गुणे 8 32, 6 पचे 30, 6 गुणे 5 6 पचे 30। क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य 30 हो गया और विक्रय मूल्य क्या हुआ, 32 हो गया। तो यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि बताइए। विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो यानी यहाँ लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 32 है, क्रय मूल्य क्या है 30 है। 32 में से 30 जाएगा, 2 बचेगा। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है, 2 रुपए का। क्रय मूल्य हमने क्या निकाला है, 30 निकाला है, गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 20 बटा के 3 आ गया। 20 बटा के 3 आया, तो इसे कर सकते हैं 3 6 18, 6 सही 2 बटा 3% लाभ। ठीक है, एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार रिवाइज करूंगा, बार बार आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। जैसे दिया है ना कि रमेश ने कुछ वस्तुएं, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो क्रय विक्रय इसमें निकाल लेंगे, तभी ना लाभ और हानि प्राप्त होगा। तो पहले वस्तु लिखेंगे, फिर मूल्य लिखेंगे। वस्तु के नीचे वस्तु जो है उसको लिख देंगे, मूल्य के नीचे मूल्य लिख देंगे। फिर वस्तु के साइड का जो आएगा वो विक्रय मूल्य होगा, जो मूल्य के साइड का आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो इस प्रकार लाभ वहां होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का, 32 से 30 हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ, तो 2 बटे 30 गुणे 100, तो 6 सही 2 बटा 3% लाभ हुआ। इस प्रकार इसमें 6 सही 2 बटा 3% लाभ हुआ। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता और 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। क्या बोल रहा है कि 10 रुपए में 12 अंडे खरीद रहा है और 20 रुपए में 16 अंडे बेच रहा है, तो इस व्यापार में या इस प्रकार के व्यापार में उसे लाभ हो रहा है कि हानि। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे,
फिर क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। वही पुराना वाला नियम लगाएंगे, वस्तु लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। वस्तु में क्या है, 12 अंडे हैं 10 रुपए के भाव से, 16 अंडे 20 रुपए के भाव से, 16 अंडे 20 रुपए के भाव से। ठीक है, तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 गुणे 20, 12 दूनी 24, 240। अब देखिए 16 गुणे 10, 16 दाम में 160, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 240, क्रय मूल्य 160। तो लाभ हुआ, कैसे पता चला कि लाभ हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य कम है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 240 माइनस 160। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य 240 160, तो ये हो गया 40 40 80। लाभ कितने का हुआ, 80 का हुआ। लाभ कितना हुआ, 80। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य। लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हुआ, लाभ 80 का हुआ। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 160 है, गुणे 100, 80 दूनी 160, 2 हो गया, 100 बटा के 2 कितना हो गया, 100 में 2 से भाग करेंगे, 50% का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त हुआ, 50% का लाभ। जैसे इसमें दिया है ना कि महेश 12 अंडे 10 रुपए में, 16 अंडे 20 रुपए में, 12 अंडे 10 रुपए में खरीद रहा और 16 अंडे 20 रुपए में बेच रहा, तो उस पर क्या होगा, तो हम लोग वस्तु लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो एक क्रय मूल्य आ गया। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो वहां पर हमेशा लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना, 80, क्रय मूल्य क्या, 160 गुणे 100, क्या हो जाएगा, 100 बटे 2 यानी 50%। लाभ कितना हुआ, 50% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा, उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ और हानि बताइए। तो फिर वही पुराना नियम हम लोग लिखाएंगे। क्या लिखेंगे, पहले वस्तु लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। वस्तु लिखेंगे फिर मूल्य। 25 रुपए में 20 के भाव से, यानी 20 अब 25 रुपया मूल्य खरीद रहा है। 18 रुपए में 15 के भाव से, 15 के भाव से 18 रुपए में, है ना, 18 रुपए में 15 के भाव से। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 गुणे 18, 18 दूनी 36, 360, 360 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 360। 15 गुणे 25, 15 गुणे 25 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 25, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 5 7 375। ये 375 क्या आ गया, क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य क्या आया, 360, क्रय मूल्य क्या आया, 375। यानी विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी इसमें क्या हुआ, हानि हुई है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 375, विक्रय मूल्य क्या है 360, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15, हानि कितना आ गई, 15 रुपए।
लेकिन हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य, हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 15, क्रय मूल्य हमने क्या निकाला 375, 375 गुणे 100, ठीक है। तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 बचे 75, यही आएगा ना, 15 दूनी 30, 15 बचे 75, यही हो रहा। अब 25 चौक के क्या हो जाएगा 100, यानी 100 बटा 25 हमने किया है, तो क्या है 4% हानि, 4% हानि। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि बोल रहा है कि कौन है, गणेश ने 20 संतरे 25 रुपए के रेट से खरीदा और 15 संतरे 18 रुपए के रेट से बेच दिया, तो उस पर लाभ होगा कि हानि। तो हम लोग वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे, मूल्य के नीचे मूल्य लिखेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। 20 में 18 का गुणा हमने किया 360 आ गया, ये विक्रय मूल्य आएगा। 15 में 25 का गुणा करेंगे तो 375 आएगा, ये क्रय मूल्य आएगा। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर हानि होगी। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो वहां पर लाभ होता है। तो हानि जब होगा तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। हानि कितना हमने निकाला है 15, 15 रख दिए, क्रय मूल्य क्या निकाला 375, 375 रख दिए गुणे 100। अब इसे काट पीट कर कितना हमने किया 100 बटे 25, इसको काटे तो 4%, ठीक है, 4% आया। अब आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे। फिर से कल से नया टॉपिक नया टाइप लेकर आएंगे और कल इस क्लास को संभवतः हम खत्म कर देंगे। देखिए लास्ट सवाल क्या, दिनेश ने 500 कापियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदी और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया, इस प्रकार उसे लाभ हुआ कि हानि। देखिए गणेश चाहे 500 कापी बेचे, चाहे 5 लाख कापी बेचे, इससे आपको मतलब नहीं, उसका रेट क्या, कितने में खरीदा कितने में बेचा, बस उसी से मतलब है, ठीक है। ये आपको सवाल उलझाने के लिए दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। आज के क्लास का लास्ट सवाल है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में ही आ ही गया होगा। वस्तु लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। वस्तु में क्या है 28 रुपए में 25 के भाव से, यानी 25 वस्तु 28 रुपए के भाव से खरीद रहा है और 18 वस्तु 20 के भाव से बेच रहा है, 18 वस्तु 20 के भाव से बेच रहा है। तो देखिए इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 20, ये क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 25 गुणे 20, 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया। विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया 500। और देखिए 18 गुणे 28, 18 में 28 का गुणा करेंगे, 28 गुणे 18, 18 64 को 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22 हो गया। ये क्या हो गया 28, 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 504, 504। ये क्या हो गया क्रय मूल्य। देखिए जब विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए जब विक्रय मूल्य कम जब विक्रय मूल्य कम क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हमेशा वहां पर हानि होती है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 504, विक्रय मूल्य क्या है 500, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। हानि कितनी होगी 4 की। अब क्रय मूल्य क्या है 504, 504 ही है ना। अब देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य, बटा के क्रय मूल्य गुणे 100।
हानि कितने की हुई 4 की। क्रय मूल्य हमने क्या निकाला है 504, 504 गुणे 100 करेंगे, ठीक है। तो इसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 6 दूनी के 12, 126, 100 बटा के 126 हो गया, 100 बटा के 126 हो गया। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 50 बटा के 63, 50 बटा के 63, 50 बटा के 63% हानि। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन किस रूप में दिया, उस रूप में हम लोग करेंगे। तो आज के क्लास का लास्ट सवाल था, इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया था कि दिनेश ने 500 कापियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदी और 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दी, तो इस प्रकार उसे कितने % लाभ हुआ या हानि। तो ऐसा क्वेश्चन जब कोई जैसे खरीदने का और बेचने का दोनों दाम दिया है आपको, तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग वस्तु लिखेंगे, वस्तु लिखने के बाद मूल्य लिखेंगे। देखिए दिमाग लगाइए, अगर कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं तो पहले वस्तु को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद मूल्य देखेंगे, ठीक है, समझने के लिए ट्रिक है। तो पहले वस्तु हमने लिख लिया, उसके बाद मूल्य। वस्तु से हमें क्या मिलेगा, वस्तु से हमें मिलेगा विक्रय मूल्य। 25 गुणे 20 करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा, 28 गुणे 18 करेंगे तो हमें क्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जब कम हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा हुआ, तो वहां पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अब हमने किया तो 4 आ गया। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, उसी पर हमने रख दिया तो 50 बचा 63% हानि आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।